नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यूनिटीज़ ब्लॉग में बहुत स्वागत है। मैं एकता यूनिटी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और लेकर आई हूँ एक बहुत ही प्यारी सी कहानी जो मैंने खुद लिखी है और मैं चाहूँगी इसे आप सब भी सुने और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। दोस्तों, इस कहानी का शीर्षक है घमंड और ये कहानी किस पर आधारित है, ये आपको सुनने के बाद खुद ब खुद पता चल जाएगा। बस एक छोटी-सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अगर अच्छी लगती है कहानी तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वक़्त को ज़ाया ना करते हुए मैं शुरू करती हूँ कहानी घमंड। आज दिन भर से ही बहुत थकी हुई थी वो। सुबह से काम अधिक था। आज घर में ससुर जी का श्राद्ध था। ब्राह्मण भोज आयोजित था। कुछ खास रिश्तेदार भी आमंत्रित थे। किंतु सारा भोजन, चूंकि ब्राह्मण आकर जीमेंगे तो किसी कामवाली का भी सहयोग नहीं लिया जा सकता था। सुंदरलाल जी सुबह से व्यस्त थे और बार बार किचन में जाकर रामदेवी को हिदायत देकर जा रहे थे कि 10 बजे तक सब तैयार कर लेना, नहीं तो मुहूर्त निकल जाएगा। बहुत ही लाडले और इकलौते बेटे जो थे अपने पिताजी के। रामदेवी लगी रही काम पर और बीच बीच में खो जाती अतीत की यादों में कि कैसे ब्याह कर आई थी 35 साल पहले। कितना रुतबा था उनके ससुर का। हमेशा उसे बहू कम बेटी ज्यादा माना। किंतु उसके पति ने उसे कभी नहीं चाहा। हमेशा निर्धन घर से आई है, कोई औलाद नहीं हो पा रही है तेरे, हमेशा ताना मारा करते थे। कभी उससे प्रेम नहीं किया और ना उसे वो इज्जत दी जिसकी वो हकदार थी। एक दिन अचानक उसकी सास सीढ़ियों से फिसलकर गिर गई और ये क्या, उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई और दिमाग पर भी गहरी चोटें आईं। तब से कभी खुद से न उठ पाई। 20 वर्षों से रामदेवी ही उनकी जी जान से सेवा करती रही। रामदेवी की भी उम्र बढ़ती जा रही थी, किंतु किसी की सेवा नहीं लेती थी वो। सारे घर का काम, खुद का काम, अपने पति और सास का ख्याल खुद ही रखती आई है। कभी कोई सुख नहीं मिला उसे। हमेशा अपनी औलाद ना होने का दंश झेलती आई थी। लेकिन आज तक का रिकॉर्ड था कि उसने कभी उफ तक नहीं की। न कभी किसी से शिकायत, न कभी किसी से ताना या उल्हाना। चुपचाप अपने कर्तव्य का पालन करती रही। पति समाज सभी के तानों से उसका दिल छलनी था। दिल भर आता था जब भी सोचती थी कि मेरे मरे पीछे कौन देखभाल करेगा मेरे पति की और इस घर की। कई बार बच्चा गोद लेने की भी सोची, किंतु सुंदरलाल जी ने साफ इनकार कर दिया। बोलते थे न जाने कौन से खानदान कुल का होगा, न जाने कैसा खून होगा। हम किसी और का खून अपने घर में लाकर उसको अपनी विरासत नहीं सौंपेंगे। न जाने कौन से दंभ में जीते थे वो। ये सोचकर रामदेवी अक्सर परेशान हो जाती, लेकिन मुंह से कुछ न कहती। खैर, भोजन तैयार था। सभी जीमने आ चुके थे। सभी को हर बार की तरह इस बार भी भोजन बहुत स्वादिष्ट लगा। सबको भोजन कराने के बाद रामदेवी ने स्वयं भोजन किया और अपने कमरे में चली गई। शाम हो चुकी थी। जब चाय के वक्त पर सुंदरलाल जी को चाय नहीं मिली, तब उन्होंने रामदेवी को पुकारा। रामदेवी, ओ रामदेवी, कहाँ मर गई? थोड़ा सा काम क्या कर लिया तो बस बैठी होगी कमर पकड़ के। रामदेवी, चाय का वक्त हो गया है। दो चार आवाज लगाने पर भी जब कोई जवाब नहीं आया, तो खुद उठकर उनके कमरे तक पहुंच गए। वहां पहुंचकर देखा कि रामदेवी निष्प्राण पड़ी हुई है। कोई हलचल नहीं। अचानक से ऐसा हो जाएगा का उन्हें जरा भी अंदेशा नहीं था। उन्हें विस्मित भाव लिए तुरंत अपनी माँ के कमरे में गए तो देखा माँ भी जीवित नहीं थी। हे प्रभु, ये क्या हो गया? आज अचानक से मेरी माँ और पत्नी दोनों काल के काल में कैसे समा गई? तभी उन्हें आभास हुआ कि कोई दिव्य आत्मा उनके समीप आकर बोल रही हो कि तूने जीते जी कभी भी अपनी बीवी को वो प्यार और इज्जत नहीं दी जिसकी वो हकदार थी। हमेशा अपने ही दंभ और घमंड में रहा। तू लेकर जा रहा हूं मैं अपने साथ इन दोनों को,
अब वो मेरे पास आ चुकी हैं मेरी सेवा करने। तू रह हमेशा की तरह अकेला, जैसे तू रहना चाहता था। दोस्तों, और वो दिव्यात्मा अपने साथ उन दोनों आत्माओं को लेकर चली गई। सुंदरलाल जी तीनों को एकटक देखते ही रह गए। तो दोस्तों, ये एक थी कहानी जिसका शीर्षक था घमंड, जो मैंने कुछ समय पहले लिखी थी। और इस कहानी के द्वारा मैं जन समाज को यही संदेश देना चाहती हूँ कि हमने जो बिना वजह, बेवजह, बिना मतलब का जो घमंड, जो अहंकार अपने अंदर समेटा हुआ है ना, उसकी दरअसल कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये मानव जीवन बस कुछ ही क्षणों के लिए हमें प्राप्त हुआ है। पता नहीं कल हमारी शाम हो भी या नहीं, कल सुबह का सूरज हमें देखने को मिलेगा भी कि नहीं, कोई नहीं जानता है। तो इस छोटे से जीवन में अगर हम प्रेम, सौहार्द के साथ रहें, सबको अपना समझ के रहें ना, तो मुझे लगता है कि ये विश्व कल्याण हमेशा, हमेशा के लिए हो जाए। और जो आज के जो माहौल हैं, जो जिस तरीके से पूरे विश्व में जिस तरीके से अशांति फैली हुई है ना, ये सब इस दंभ, अहंकार, घमंड, इन सब कुरीतियों की वजह से ही है। बस इस कहानी को लिखने का उद्देश्य यही था। ये किसी व्यक्ति विशेष को संबोधित नहीं करती है। यहाँ मेरे पूरे अपने विचार हैं। स्वतंत्र हूँ मैं लिखने के लिए, बोलने के लिए। अगर मेरी किसी भी बात से या मेरी कोई भी लाइन, पंक्ति अगर आपको आहत कर गई हो, आपको बुरी लगी हो, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन बस यही कहना चाहूँगी कि लिखने की थोड़ी कोशिश जारी रहती है हमेशा। तो आप लोग मेरी इस लेखनी को थोड़ा-सा वक़्त दीजिएगा, सराहना दीजिएगा, अपना स्नेह और प्यार मुझे ज़रूर दीजिएगा। कमेंट करके, लाइक करके, शेयर करके। और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूँ यूनिटी, एकता, भारत के दिल, मध्य प्रदेश से। और आप सुन रहे हैं यूनिटीज़ ब्लॉग। बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। आपका दिन शुभ हो।